जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तब हमें उसमें स्क्रीन पर कैरेक्टर्स, लोकेशन और एक्शन दिखाई देती है, लेकिन ये सारी बात स्क्रीन पर आने से पहले डॉक्यूमेंट में तैयार होती है। उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। अगर आप स्क्रीन प्ले लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। एग्जैक्टली स्क्रिप्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्क्रिप्ट के सारे पार्ट्स बताऊंगा और सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं बल्कि हर एक पार्ट का एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। नोवेल या स्टोरी में आप कैरेक्टर और इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले का पर्पस है फिल्म को विजुअल तरीके से प्रेजेंट करना। इसलिए आप स्क्रीन प्ले में सिर्फ वही चीज़ लिख सकते हैं जो स्क्रीन पर ऑडियंस देख या सुन सकती है। पहला पार्ट आता है सीन हेडिंग और स्लग लाइन। सीन हेडिंग और स्लग लाइन हमें बताता है कि सीन एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है और किस टाइम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ENT.classroom डेस्क डे। यहाँ पर ENT डॉट का मतलब है कि सीन इंडोर लोकेशन पर शूट हो रहा है और क्लासरूम लोकेशन है, और डे बताता है कि सीन किस वक्त शूट हो रहा है। और जब सीन हेडिंग में EXT लिखा हो उसका मतलब है कि सीन एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड में शूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल EXT डॉट रेलवे स्टेशन या डैश नाइट। सिंपल रूल याद रखो, INT यानी कि अंदर और EXT यानी कि बाहर। स्लग लाइन और हेडिंग सीन के बिना रीडर्स को पता ही नहीं चलेगा कि सीन एग्जैक्टली कहाँ और किस वक्त शूट हो रहा है। नेक्स्ट है एक्शन लाइन्स। एक्शन लाइन हमें यह दिखाती है कि स्क्रीन पर एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल क्लासरूम में बैठा है, वह क्लॉक की तरफ देखता है। सडनली क्लासरूम का डोर ओपन होता है। आपने एक बात नोटिस की, यहाँ हम कैरेक्टर के दिमाग में घुसकर कुछ नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम स्क्रीन पर वही सिर्फ चीज़ दिखा रहे हैं जो हम कैमरा के थ्रू ऑडियंस को दिखा सकते हैं। नए राइटर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वह स्क्रीन प्ले में एक्शन को उस तरह से लिखते हैं जैसे वो नोवेल लिखते हो। स्क्रीन प्ले में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की बजाय शॉर्ट विजुअल और इफ़ेक्टिव राइटिंग ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगती है। आते हैं स्क्रीन प्ले के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, डायलॉग राइटिंग और कैरेक्टर नेम। जब कोई डायलॉग लिखा जाता है तब उस डायलॉग के ऊपर बोलने वाले का कैरेक्टर का नेम आता है। जब इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कैरेक्टर है राहुल, वो बोल रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ पर डायलॉग है तुम यहाँ क्यों आए हो, और राहुल है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर राइटिंग या फिर डायलॉग राइटिंग सिर्फ एक सिंपल और यूनिक कन्वर्सेशन लिखना नहीं है, बल्कि आपको डायलॉग राइटिंग के ज़रिए आप कैरेक्टर को भी जान सकते हो, उसकी कंडीशन को भी जान सकते हो वगैरह। ऐसा कई सारी चीज़ है जो सिर्फ आप डायलॉग के ज़रिए जान सकते हो। मान लीजिए एक कैरेक्टर डायरेक्टली बोलता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, फिर सामने वाला इंसान बोलता है क्यों। अब हम इस डायलॉग को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आपको इसमें बताना ही नहीं पड़ेगा कि उस कैरेक्टर को उसके पर भरोसा नहीं। अब इसी डायलॉग प्रेजेंटेशन को हम यूनिक तरीके से देखते हैं। कैरेक्टर कहता है मुझे तुम्हारा फ़ोन दो, सामने वाला कैरेक्टर कहता है क्यों, फिर अपना कैरेक्टर कहता है बस दो, फिर सामने वाला कहता है इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, फिर अपना कैरेक्टर फिर से कहता है बस दो, मुझे कुछ चेक करना है। इससे ऑडियंस को साफ पता चलता है कि आपके कैरेक्टर को सामने वाले कैरेक्टर पर ट्रस्ट नहीं है। नेक्स्ट है पेरेंथेटिकल।
यह बताती है कि डायलॉग किस तरीके से डिलीवर हो रहा है। जैसे कि डायलॉग सैड मोमेंट यानी कि आपका कैरेक्टर उदास होके बोल रहा है, नर्वस होके बोल रहा है, हैप्पीली बोल रहा है, कोई जैसे विस्परिंग लाउडली उस तरीके से बोल रहा है, तो उसे कहते हैं पैरेंथेटिकल मोमेंट। मान लीजिए आपका कैरेक्टर राहुल है, वो विस्परिंग के साथ कहता है, डायलॉग डिलीवर करता है कि मुझे पता है, तो वो डायलॉग स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी, मुझे पता है वो। अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक सीन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा सीन स्टार्ट हो चुका है। वैसे मॉडर्न स्क्रीन राइटिंग में ट्रांजिशन इतना यूज़ नहीं होता, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। वैसे भी मॉडर्न स्क्रीन राइटिंग में स्लग लाइन और एक्शन चेंज होने की वजह से पता चल ही जाता है कि यहाँ पर सीन चेंज हो चुका है। ट्रांजिशन हम इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि कट आउट और फेड आउट। हमें ट्रांजिशन का ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जीनियसली यूज़ हो वहाँ ही यूज़ करो, ज़्यादा उसे यूज़ मत। एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं। ENT डॉट अबेंडम क्लासरूम नाइट, राहुल स्टैंड नियर द विंडो, रेन हिट्स द विंडो, a door opens slowly, Rahul see the door and he said with whispering, कौन है? A shadow appears. Cut to EXT dot classroom night. इस बेसिक एलिमेंट में हमने स्लग लाइन, एक्शन लाइन, कैरेक्टर क्रू, डायलॉग्स, ट्रांजिशन वो सब कुछ देखा। सिर्फ इस स्क्रिप्ट के पार्ट्स को जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि आप इस सारे स्क्रिप्ट के पार्ट को अपनी स्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट में ये सारे पार्ट्स यूज़ करना सीख लिया तो आपको प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको स्क्रीन राइटिंग रिलेटेड ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले ही बेहतरीन स्क्रीन राइटिंग वीडियो के साथ।